हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम सोने की सही पोजीशन आपको सिखाने वाले, कौन सी पोजीशन में हमें सोना चाहिए ताकि हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त बना रहे, वह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जिनको हमें अवॉइड करना है, वह पोजीशन में हमें नहीं सोना है, वह भी डिटेल में जानने वाले हैं। अगर हम हमारे जीवन की बात करें तो 1/4 भाग हमारा सोने में चला जाता है। कोई आदमी अगर दिन का 6 घंटे की नींद लेता है, यानी कि दिन के जो 24 घंटे, इसमें से 6 घंटे उनके सोने में चला जाता है, यानी कि दिन का 1/4 भाग उनका सोने में चला जाता है। पूरे जिंदगी की बात करें तो 1/4 टाइम हमारा सोने में चला जाता है। तो यहाँ पर यह सोते वक्त हमारे शरीर की जो पोजीशन होती है, वह पोजीशन हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के ऊपर गहरा असर डालती है। अगर सोते वक्त हम गलत पोजीशन में सोते हैं तो इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है, कोई भी रोग के लिए हम बहुत सारा इलाज करवाते हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। थोड़े टाइम के लिए हमें वह दर्द से छुटकारा मिलता है, वापस से वह जो तकलीफ है हमारे शरीर के अंदर आना शुरू हो जाती है। यह क्यों होता है? क्योंकि हम सोते वक्त, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त या तो चलते वक्त हमारे पोजीशन को, हमारे बॉडी को सही पोजीशन में नहीं रखते। इनकी वजह से हमारी जो नाभि होती है वह अपनी जगह पर से शिफ्ट होने लगती है और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी आना शुरू हो जाती है। हमारी जो नाभि है वह हमारे पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को कंट्रोल करती है। उनका जो फंक्शन होता है उनको बैलेंस में रखने का काम हमारी नाभि करती है। अगर हमारे नाभि सेंटर से थोड़ी सी भी शिफ्ट हो जाती है तो हजारों बीमारी हमारे शरीर के अंदर आना शुरू हो जाती है। डायबिटीज, थायराइड की तकलीफ, लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ, इनफर्टिलिटी, लीवर की तकलीफ, किडनी की तकलीफ, पाचन तंत्र के संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी अलग अलग बीमारियां, गर्दन की तकलीफ, बैक की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, ऐसे हजारों बीमारी हमारे शरीर के अंदर आना शुरू हो जाती है अगर नाभि अपनी जगह पर से थोड़ी सी भी शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर नाभि को आप अपनी जगह पर किस तरीके से रख पाओगे? सोते वक्त, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, चलते वक्त, जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें अगर अपने शरीर को सही पोजीशन में आप रखते हो तो आपकी नाभि सेंटर में रहेगी, आपके शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी नहीं आएगी। इनके अलावा अगर आप सोते वक्त गलत पोजीशन में लेटते हो तो हमारे एक साइड के जो मसल्स, जॉइंट और जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर दबाव आता है और जो दूसरे साइड के मसल, जॉइंट और ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर खींचाव आता है। यहाँ पर इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जो ऑर्गन का फंक्शन होता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है और लंबे समय के बाद फिर वह ऑर्गन अपना काम सही तरीके से करने में असक्षम हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो यह दो रीजन की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारी आती है। एक होता है नाभि चक्र का डिस्टर्ब हो जाना, उनका शिफ्ट हो जाना, और दूसरा हमारे अलग अलग ऑर्गन के ऊपर दबाव और खिंचाव आना। तो हमारे शरीर को सोते वक्त, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त और सभी अलग अलग एक्टिविटी में सही पोजीशन में रखना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सोते वक्त किस तरीके से हमारी पोजीशन को रखना है, हमारे बॉडी को कौन सी पोजीशन में रखना है, वह डिटेल में जानने वाले हैं। ज्यादातर लोग सीधा लेटे हैं, या तो फिर एक साइड पर लेते हैं, एक साइड में राइट साइड या तो लेफ्ट साइड पर लेटे हैं। बहुत कम लोग उल्टा लेटे हैं। तो यहाँ पर सीधा लेटने में कौन सी सही पोजीशन है और कौन सी गलत पोजीशन है वह पहले हम जान लेते हैं। इनके बाद साइड वाली पोजीशन को हम जान लेते हैं। तो सीधा लेटते वक्त गलत कौन सी पोजीशन है वह पहले हम जान लेते हैं। बहुत बार लोग इस तरीके से बिना पिलो के लेटते हैं, वह भी गलत चीज है। बिना पिलो से लेटने से नुकसान क्या होगा? जो हमारा गर्दन का कर्वेचर होता है वह पूरी रात अनसपोर्टेड रहता है। इनकी वजह से हमें सुबह उठते तब हमारी जो गर्दन होती है वह जकड़ी हुई लगती है, वहां पर स्टिफनेस आ जाती है। तो यह भी गलत पोजीशन है। इनके अलावा लोग दो पैर को बेंड करके लेटते हैं, या तो फिर एक पैर को ऊपर चढ़ा देते हैं, दूसरे पैर को ऊपर चढ़ा देते हैं, या तो फिर पैर को सीधा रख के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस तरीके से लेटते हैं। यह बिल्कुल गलत पोजीशन है। या तो फिर कई बार लोग ऐसे पाल्टी लगाकर भी लेटते हैं, या तो फिर हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे रख के लेटते हैं, गर्दन के सिर के ऊपर रख के लेटते हैं,
या तो फिर एक हाथ को ऐसे रखते हैं, एक हाथ को नीचे रखते हैं, दूसरे हाथ को इस तरीके से ऊपर रखते हैं या तो नीचे रखते हैं, या तो फिर दोनों हाथ को ऐसे सीधा करके लेटने की भी आदत काफ़ी बार होती है। तो यह सभी जो पोजीशन है वह बिल्कुल गलत है। या तो फिर कई बार लोग जो तकिया लेते हैं वह इतना ही लेते हैं, यानी कि गर्दन को ही सपोर्ट में रखते हैं। इनसे भी क्या होता है, जो हमारा गर्दन का कर्वेचर होता है वह सीधा हो जाता है। इनकी वजह से भी हमें नेक पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। थायराइड की तकलीफ भी हमें यह पोजीशन से होती है। तो ये सभी पोजीशन जो मैंने आपको बताई वह बिल्कुल गलत है, उनको आपको अवॉइड करना है। तो सही पोजीशन कौन सी है वह हम जान लेते हैं। आपको पिलो हमेशा लेना है, बिना पिलो के कभी भी नहीं सोना है, वह खास ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पिलो को कितना रखना है, पिलो को हमारे शोल्डर के नीचे ले जाना है। शोल्डर के नीचे 1.5 से 2 इंच जितना नीचे लेना है। हमारा शोल्डर सपोर्ट में रहना चाहिए। हमारे नेक को और हमारे शोल्डर को पिलो के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से गर्दन को रखना है। हाथ को उल्टा करके शरीर के बाजू पर रखना है। 2 पैर को इसे नीचे झुका देना है, बाजू पर झुका देना है। 2 पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रख के इस तरीके से लेट जाना है। यह सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है और सबसे सही पोजीशन है सीधा लेटने की। पिलो को इस तरीके से गर्दन के नीचे और शोल्डर के नीचे 1.5 से 2 इंच जितना रखना है। हाथ को इसे उल्टा घुमा के शरीर के बाजू पर रखना है। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रख के इस तरीके से लेटना है। तो इस सीधा लेटने की यह सही पोजीशन है। बाकी की जो पोजीशन मैंने आपको बताई वह बिल्कुल गलत है, उनको आपको अवॉइड करना है। अभी जान लेते हैं साइड पर लेटने की पोजीशन। साइड पर अगर आप इतना पिलो रखते हो तो आपकी गर्दन ऐसे नीचे झुक जाएगी, वह भी गलत पोजीशन है। या तो फिर कई बार लोग ऐसे पिलो को बिना रखे लेटते, या तो हाथ को ऐसे गर्दन के नीचे रखते हैं, हाथ को ऐसे सीधा रखते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। या तो फिर इस तरीके से लेग को घुमा कर ऐसे लेटते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे लोग यही पोजीशन में लेटते हैं। यह पोजीशन में लेटना बहुत ही उनको अनुकूल लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए बहुत बार लोग यही पोजीशन में लेटते हैं। यह बिल्कुल गलत है। या तो फिर कई बार जो ऊपर वाला पैर होता है इनको पीछे बेंड कर देते हैं, या तो फिर दोनों पैर को ऐसे बेंड करके पूरा राउंड शेप में बॉडी को बना देते हैं। या तो फिर जो तकिया होता है तकिया को हग करके इस तरीके से लेट जाते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। तो यह सभी पोजीशन जो मैंने आपको बताई वह आपको अवॉइड करना है। तो लेटना कैसे, पिलो इतना रख दीजिए, इनके ऊपर आपको दूसरा एक कपड़ा रख देना है, या तो दूसरा छोटा सा पिलो भी आप रख सकते हो, या तो फिर जो भी चादर होती है उनको लपेट के इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, जो भी शोल्डर का डिस्टेंस है, हमारे नेक, हमारे ईयर और जमीन के बीच का जो डिस्टेंस है उनको हमें कवर करना है, ताकि गर्दन हमारी एक साइड झुके नहीं। तो इस तरीके से हमें पिलो को रख देना है। दोनों पैर को ऐसे बेंड करना है, हाथ हमारा बाजू पे ऐसे रखना है, दोनों पैर को हल्का सा बेंड करना है। ऊपर वाला जो हाथ है उनको ऐसे ऊपर रख के यह पोजीशन में हमें लेटना है। अगर आप पैर को सीधा इस तरीके से रखोगे तो हमारे स्पाइन के ऊपर लोड आएगा, इसलिए आपको सीधा रख के भी नहीं लेटना है, थोड़ा सा बेंड करके इस तरीके से लेटना है। इस तरीके से आप राइट साइड लेट सकते हो, या तो फिर लेफ्ट साइड भी लेट सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप गलत पोजीशन में लेटते हो तो क्या शरीर को नुकसान हो सकता है, वह आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। अगर आप पैर को सीधा रख के 2 हाथ को ऐसे सिर के पीछे रख के लेटते हो तो होगा क्या, जो हमारे ऊपर के मसल होते हैं, नाभि के ऊपर के मसल, वह पूरी रात खींचाव में रहते हैं। ऊपर के जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेच आता है। जो हमारी नाभि होती है वह ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। इनकी वजह से होता क्या है, जो नाभि के नीचे बहुत ज़्यादा खींचा होता है, स्ट्रेच आता है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की असर आना शुरू हो जाती है। आपका डाइजेशन पावर पूरी तरीके से गड़बड़ी में आ जाता है। आपकी पाचन जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है, सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस, घुटने का दर्द, कमर में आपको तकलीफ हो सकती है। लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ हो सकती है, पीरियड्स गड़बड़ी में आ जाती है, इनफर्टिलिटी की असर आ सकती है, लीवर में, किडनी में, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आपको आना शुरू हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको एक ही पोजीशन का एग्जांपल दिया था। अगर आप सिर के पीछे हाथ रख के इस तरीके से लेटते हो, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट का जो वाल होता है वह भी एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, आपका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह सिंपल सा जो पोजिशन है वह पोजिशन से हमारे शरीर को इतने नुकसान हो सकते हैं। इसी तरीके से सभी जो अलग अलग पोजिशन मैंने आपको अवॉइड करने को बोला है, वह सभी पोजीशन में अलग अलग नुकसान आपको शरीर को हो सकता है।
तो इस तरीके से साइड पर लेटना है, सीधा लेटना है। अगर आप उल्टा लेटते हो, ऐसे अगर आप उल्टा लेटते हो तो वह पोजीशन से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को आ सकती है। हमारे पूरे जो आगे के ऑर्गन है वह पूरी रात दबे हुए रहेंगे, उनका फंक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए उल्टा लेटने की पोजीशन है वह आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। किसी भी हिसाब में आपको उल्टा कभी भी लेटना नहीं है, यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो यहां पर मैंने आपको सीधा लेटने की पोजीशन बताई। साइड में किस तरीके से लेटना है, साइड पे आप राइट साइड पर लेट सकते हो या तो फिर लेफ्ट साइड पर लेट सकते हो। तो यह 3 पोजीशन सोने की सही पोजीशन मानी जाती है। तो यहां पर हमने सोने की 3 पोजीशन आपको सिखा दी। यह 3 पोजीशन में अगर आप सोते हो तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी नहीं आएगी। यहां पर आप सीधे लेट सकते हो, एक साइड पे लेट सकते हो या तो दूसरी साइड पर लेट सकते हो। यह 3 पोजीशन में आप सो सकते हो। हालांकि यह 3 सही पोजीशन है सोने की, फिर भी आप कोई एक पोजीशन में पूरी रात नहीं सो सकते हो। यहां पर यह भी आपको खास ध्यान में रखना है। अगर आप रात को सोते वक्त सीधे लेटे हो, पूरी रात अगर आप सीधे लेटते हो या तो पूरी रात एक साइड पे लेटते हो, तो इनकी वजह से भी हमारी जो नाभि होती है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, हमारे शरीर में तकलीफ आना शुरू हो जाती है। तो यह तीनों पोजीशन को हमें पूरी रात चेंज करते रहना है, यह आपको खास ध्यान में रखना है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि रात को सोते वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी सही पोजीशन है और सही पोजीशन को हम कैसे चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आता है हमारे हैबिट का। यहां पर जो यह 3 सही पोजीशन है इनको हमारे हैबिट में डाल देना है। अगर यह 3 पोजीशन को हैबिट में डाल दिया फिर यह अपने आप होने लगेगा। यहां पर यह 3 पोजीशन आपकी प्रोसेस में चली जाएगी, बॉडी अपने आप इनको चेंज करना शुरू कर देगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह अपने आप रात को बॉडी को सिग्नल देगा, बॉडी अपने आप सही पोजीशन ले लेगा, सही पोजीशन को चेंज भी करना शुरू कर देगा। हालांकि कोई भी हैबिट को बनाने के लिए आपको कम से कम 21 दिन का टाइम देना पड़ता है और शुरुआत में हैबिट बनाने के लिए आपके शरीर को थोड़ा कष्ट पड़ेगा, थोड़ा आपको एफर्ट देने की भी जरूरत पड़ेगी। पर शुरुआत में आप निराश ना होना, शुरुआत में आप सही तरीके से डट के इनके पीछे लग जाइए। तीनों पोजीशन थोड़े दिन के बाद, 21 दिन के बाद अपने आप होने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इनके लिए तैयार हो जाएगा, आपका बॉडी या तीनों पोजीशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। फिर आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। आपके रिलेटिव के साथ, आपके फ्रेंड के साथ यह नॉलेज को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिले। ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।